शांति 22 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। वाह बाबा वाह। इस बात की आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि इसमें जरा भी संशय नहीं है कि हमारे पिता, हम सब आत्माओं के पिता, इस धरा को और हम बच्चों को परिवर्तित करके स्वर्ग बनाने आए हैं और हम उनकी पालना में पल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने हमें अपना बच्चा बना लिया है। और यदि स्वयं परमात्मा ने आपको अपना बच्चा बना लिया है, वो आपको हर क्षण गाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी खुशी की बात है। आपके जीवन में यदि कोई अप डाउन चल भी रहा होगा तो वो मीठे बाबा सही रास्ते पे ला देंगे। तो आपको इस बात के लिए कितनी खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हमें तो बाबा मिला और बाबा ही इस धरा को स्वर्ग बना रहे हैं। और इस धरा को स्वर्ग तो बना ही रहे हैं, साथ में हम बच्चों को भी उस स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, उस स्वर्ग में रहने के लायक बना रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसा तो शायद ही कोई कर सकता है, कोई साधारण आत्मा ऐसा कर ही नहीं सकती है। इसलिए हमें बहुत खुश होना चाहिए कि बाबा इस धरा को स्वर्ग बना करके हमें उसका मालिक बना रहे हैं। अगला पॉइंट है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। अर्थात कोई भी आत्मा चाहे कैसी भी हो, उसका काम है, उसने क्या किया उसका काम है। हमारा काम तो है उस आत्मा को उस बुरे वक्त से, उस बुरे कर्म से बाहर लाने का। तो हमें किसी भी आत्मा से घृणा या नफरत नहीं करनी है। हमारा तो कार्य ही है हर आत्मा को प्रेम देना, हर आत्मा को सन्मार्ग पर लाना, हर आत्मा को सही दिशा देना, सही दिशा दे करके जीवन जीने की सुंदर कला सिखाना। क्योंकि बाबा हमें वही तो सिखा रहे हैं। हमें रहम दिल बन के हर आत्माओं को, जो भी दुखी है, उन्हें सुखी बनाना है। क्योंकि बाबा का ज्ञान हम आत्माओं का जीवन कितना सुंदर बना दिया। तो अब हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारी बारी है कि हम हर आत्मा का भी जीवन इसी तरह सुंदर बनाए जिस तरह हमारा जीवन सुंदर बना है, और खुद तो सुखी हो करके बाकी आत्माओं को सुखी करें। और जैसे बाबा मास्टर प्यार का सागर है, वैसे हमें भी मास्टर प्यार का सागर बनना है, ताकि हमसे बात करके ही सामने वाली आत्मा तृप्त हो जाए। जैसे बाबा की किरणें पा करके, बाबा का प्यार पा करके हर आत्मा अपने आप को धन्य मानती है, तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। और बाबा हमें वही तो बताने और बनाने आए हैं कि जैसे बाबा प्यार का सागर है, वैसे हम भी प्यार के सागर बने और इस संसार को पवित्र बनाएं, इस संसार को स्वर्ग बनाएं जो 5000 साल पहले था। अगला पॉइंट है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। अर्थात हमें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हमें बाबा ने चुना है, अपना बच्चा बनाया है। और यदि बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है,
तो शायद आप इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। यदि आपको इस बात की खुशी नहीं है, वरना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि बाकी आत्माएं तो कहती हैं कि परमात्मा मेरे संग संग चल रहा है, परंतु मैं आपसे कहती हूँ कि बाबा मुझसे 2 कदम आगे चल रहा है। ये मेरे जीवन का सच्चा अनुभव है, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी बाधाएं, परेशानियां आने वाली होती हैं, उन्हें बाबा पहले से ही साफ करके सुंदर रास्ता, मखमली रास्ता तैयार कर देता है। तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। यदि बाबा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो बाबा अपने बाकी सभी बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। परंतु उसके लिए आपको उसके साथ एक सुंदर रिश्ता बनाना पड़ेगा। उसे अपने हर कार्य में याद करना पड़ेगा, उसकी याद में हर कार्य करना पड़ेगा और इसी नशे और खुशी में रहना है। तो माया हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकती, कभी भी हमें श्रीमत के विपरीत नहीं ले जा सकती। और साथ साथ हमें देही अभिमानी बनना होगा, देह के भान में नहीं आना होगा, ताकि हम ज्ञान की धारणा को अच्छे से करें। जब हम देह के भान में नहीं आते हैं, तो इस संसार की बहुत सारी व्यर्थ की बातें तो वैसे ही हमसे दूर हो जाती हैं। हमें अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। अर्थात जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं। वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते हैं। वो उस आत्मा को संपूर्ण प्रयास करते हैं कि हम इस आत्मा का परिवर्तन कर दें, ना कि उसकी कमियों को ध्यान रखें। जब हम किसी की कमियों को देखते हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा बार बार फोकस उस पे जाता है, तो वो हमारे अंदर भी आने लगती है। इसीलिए लोगों की कमियों को ना देख करके लोगों की अच्छाइयों को देखिए। ये तो आपके जीवन में जादू करती है, क्योंकि जब आप लोगों की अच्छाइयों को देखते हैं, तो आपके भी जीवन में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें स्वतः आती हैं। आपको कम प्रयत्न करना पड़ता है और सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम अपने कर्म बहुत सुंदर करते हैं और श्रीमत के अनुरूप करते हैं। अगला पॉइंट है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अर्थात ये जो संगम युग है, वो विशेष से विशेष युग है, क्योंकि इसी समय पर बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा हम बच्चों से साक्षात्कार करवाते हैं, अपना परिचय देते हैं। हम अभी तक बाबा को भूले हुए थे। और मैं तो आपको अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ। जब मैं भक्ति मार्ग में थी, तब मैं सोचती थी कि क्या वाकई परमात्मा है, और यदि परमात्मा है तो वो अपने बच्चों को इतना परेशान कैसे देख सकते हैं। क्यों नहीं वो अपने होने की अनुभूति हमें करवा रहे हैं। तो ये इतना विशेष युग है जब बाबा अपने बच्चों को स्वयं आकर के स्वयं से मिलवाते हैं और हमारे हर एक कार्य में संगी साथी बन करके हमारी पूरी मदद करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य है कि बाबा हमें मिला। लेकिन ये तभी हुआ जब संगम युग आया, क्योंकि बाबा संगम युग में ही इस धरा पे आते हैं और सभी बच्चों को अपना परिचय देते हैं और हमें जीवन जीने की एक सही कला सिखाते हैं। एक ऐसी कला जहाँ पे सब कुछ संभव है। आजकल के दौर में लोग कहते हैं यदि आपके पास पैसा है तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, परंतु बाबा हमें एक इतना सुंदर जीवन सिखाते हैं जहाँ पे सब कुछ है और सब कुछ बहुत सुंदर है। सुंदर का मतलब आपके जीवन में हर चीज़ों में परफेक्शन है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यदि बाबा मिला तो हमारी तो फिर बेफिक्री बनती है ना।
सारी समस्याएं बाबा पर छोड़ के अपना जीवन बहुत सुंदर तरीके से जिए। यही तो संगम युग का वरदान है हम बच्चों के लिए। ओम शांति।